हाँ जी क्लास, कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे थे। आपका कॉमन पोटेंशियल के अंदर देखा था हमने कि जब भी एक बॉडी ए और बी है जिसका चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है। जैसे ही इन्हें कनेक्ट करा तो इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चार्ज इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अब देखो, इसका कैपेसिटेंस है आपका C1, इसका पोटेंशियल V, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल V। जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे किसी वायर से, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बराबर बराबर हो जाएगा। पहले पर Q1 है, पहले पर Q2 है। तो इस थ्योरी को आप समझते होंगे। उससे इस थ्योरी को आपका ये थ्योरी कुछ इस तरह से कहती है, टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो Q इज इक्वल टू कितना है आपका C1 V1, Q2 कितना है आपका C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो V इज इक्वल टू इज अ कॉमन पोटेंशियल। और आपने ये भी सुना होगा आपका द चार्ज लॉस्ट बाई वन कैपेसिटर इज इक्वल चार्ज राइज्ड और गेन बाई अदर कैपेसिटर्स। जैसे अब जितना चार्ज लूज हुआ तो फर्स्ट का जो लूज चार्ज देखो, इसमें से अगर हम बात करेंगे आपका इन दोनों का तो इधर लिखेंगे लूज चार्ज और इधर लिखेंगे गेन चार्ज। ठीक है ना। लूज चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, गेन चार्ज के। किसके इक्वल हो जाएगा, गेन चार्ज के। मतलब अगर हम बात करेंगे चार्ज बिफोर कनेक्टिंग is equal to charge after connecting। चार्ज बिफोर कनेक्टिंग अपॉन में चार्ज दैट इज इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे आपका C1V प्लस C2, सॉरी आफ्टर है ना, यहाँ पर आएगा C1V1 प्लस C2V2। तो ये चार्ज कनेक्ट होने से पहले Q1, ये चार्ज कनेक्ट होने से पहले Q2। दोनों का इंडिविजुअल बॉडी का चार्ज सम कर लिया और इंडिविजुअल बॉडी का चार्ज क्या कर लिया, सम हो जाएगा। चार्ज आफ्टर कनेक्शंस या फिर कनेक्शंस लिख दिया मैंने आपका। तो इसमें जो चार्ज आएगा तो चार्ज इस पे चार्ज की वजह से क्या आएगा, Q इज इक्वल टू में C1V प्लस C2V। V कॉमन पोटेंशियल है आपका, V C1 प्लस C2, यहाँ आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 और V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। एक दूसरा तरीका बता दिया मैंने, या फिर ये तरीका, ये एक दूसरा डिफरेंट टेक्निक से जो बताई है। आपकी इच्छा हो तो करिएगा, नहीं इच्छा हो तो मत करिएगा। बस आप ये कर लीजिएगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस इज अ कॉमन पोटेंशियल्स। क्या होता है आपका कॉमन पोटेंशियल। पिछली क्लास में हमने कर लिया था। जब हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं तो उस दौरान अक्सर कर एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ यह है आपका लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब चार्ज शेयर होता है तो एनर्जी लूज होती है। देखिए पहले की एनर्जी देख लेते हैं। तो पहले की एनर्जी जो सिस्टम की होगी U1, पहले की एनर्जी कनेक्शन होने से पहले एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2। अगर आपको याद होगा 1/2 याद होगा आपको, हाफ C। अब देखो C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये जो एनर्जी है बिफोर शेयरिंग इधर की आपकी, और जैसे ही कनेक्ट करा नई एनर्जी बन गई U2 इज इक्वल टू में हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है आपका, V स्क्वायर कॉमन है, तो शायद ऐसे लिख लेंगे हाफ C1 प्लस C2 और कॉमन क्या आ जाएगा आपका
वी स्क्वायर। तो U2 इज इक्वल टू में हाफ C1 प्लस C2 का वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है आपका? कॉमन पोटेंशियल्स, कॉमन है ना जो हमने निकाला है 1/2 C1 प्लस C2। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है आपका? कॉमन पोटेंशियल का आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल्स का होल स्क्वायर, V का होल स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, एनर्जी बिफोर शेयरिंग। और जब चार्ज एक जगह से दूसरी तरफ जाता है तो एनर्जी का लॉस होता है, बताया था मैंने अपने अभी आपको। क्यों होता है लॉस भाई? जब चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा कंडक्टर से होता हुआ, तो अक्सर कर वो चार्ज हीट की फॉर्म में जिस कंडक्टर से मूव कर रहा है, क्योंकि चार्ज जब मूव करेगा तो उसको रोकने की, कंडक्टर या फिर कोई मटेरियल चार्ज को रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो हीट जनरेट करेगा और वो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। अब कितनी लॉस होती है? U2 अगर लॉस होगी तो U2 लेसर होगी देन U1, तो लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू में U1 माइनस U2। इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल एनर्जी आपकी कम है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी लॉस होगा। अब इनका डिफरेंस कितना है? U1 कितनी है हमारी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इनका लॉस माइनस U2। U2 ये रही आपकी हाफ C1 प्लस C2 इंटू में आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस लिख दूँ मैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कट जाएगा तो शायद कुछ देखो, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 V1, दोनों में क्या कॉमन है? हाफ कॉमन है। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 स्क्वायर था, ये तो काट दिया इसे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1/2 कॉमन है, साफ दिख रहा है 1/2। तो देखो मैं कोशिश करूँगा इसी पेज पर निकल आए तो आपको समझ भी आएगा। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ऐसे ही ना। अब इस पूरे का इससे एलसीएम ले लेंगे आप, अपॉन वन करके एलसीएम लेके लिखेंगे 1/2। तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 से, माइनस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाएगा आपका, समझ आएगा आपका। तो डेल्टा एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपका चेंज इन एनर्जी। तो सीधा मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन होगा C1 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सीधा एक्सप्रेशन लिख दिया। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये बड़ा लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन, 2-3 पेज की 2-3 आपकी लाइनों की कैलकुलेशन होगी, आंसर फिर पीछे पलटना पड़ेगा। इस वजह से सीधा कैलकुलेशन लिख करने आप कर लेना। मैंने सीधा इसकी रिजल्ट लिख दिया सीधा, ठीक है।